शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर बारह महीने में पड़ने वाली पुनित पावन पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शरीर में रोग है, बीमारी है, काया बेकार हो रही है, तो सीधी सीधी बात शिव महापुराण की कथा कहती है। सुंदर आनंद में श्रवण कर कर आप अपने जीवन को, ये पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती है। शरद पूर्णिमा आ रही है, कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर अपने नयनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं उतार कर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं। नारायण 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। और आपको पहले भी कथा में कहा, गाय, ब्राह्मण, बहन, बेटी, ये सब काल का हरण करने वाले, काल को हरने वाले हो। रोग शिव का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए। और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करें। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए। नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही दे। शिव उपासना के लिए जितनी 12 महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो कथा का महत्तम दिवस है, पहला दिवस है, तो हम उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है। हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। भगवान ने जितनी पूर्णिमाएं बनाई है, जितने नक्षत्र बनाए, जितनी घड़ी बनाई, जितना पल बनाया, जितना समय बनाया, ये शंकर भगवान ने जो बनाया ये गलत नहीं बनाया, श्रेष्ठता के लिए बनाया, जग के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए बनाया। अब उसका प्रयोग आप करें ना करें या आपके ऊपर है। आप उसका प्रयोग कर रहे हैं ना कर रहे हैं, आपके ऊपर, पर जो बनाया है मेरे भगवान। सबसे सुंदर संबंध इस संसार में अगर किसी का है तो समुद्र और चंद्र का है। दुनिया का सबसे सुंदर संबंध है चंद्र और समुद्र। चंद्रमा घटता है तो समुद्र की लहरें भी घटती है, ज्वार और भाटा। चंद्रमा यदि घट रहा है तो समुद्र की लहरें भी घट रही। चंद्रमा यदि बढ़ रहा है तो समुद्र की लहरें भी बढ़ रही। कितना सुंदर संबंध होगा। चंद्रमा को घटता हुआ देखा तो समुद्र की लहरें घट गई, चंद्रमा को बढ़ता हुआ देखा तो समुद्र की लहरें बढ़ गई। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् भागवत पुराण कहती है कि महाराज समुद्र जैसी गंभीरता, समुद्र जैसा प्रभाव, समुद्र जैसा भाव आपके भीतर होना चाहिए
कि दूसरा व्यक्ति को घटता हुआ देखकर हमारा भी दिल थोड़ा सा दुख है, हमारा भी हृदय थोड़ा सा नम है। चंद्रमा को बढ़ता हुआ देखकर हमारे भीतर भी प्रसन्नता जागृत हो, हमारे भीतर भी उमंगता जागृत हो, हमारे भीतर भी यह भाव जागृत हो जाए कि ये बढ़ रहा है तो हमें प्रसन्नता हो। पर हम उल्टे हैं, हम समुद्र के बिल्कुल विपरीत हैं। पड़ोसी के घर में धन बढ़ता है तो टेंशन हमें हो जाता है। चार देवरानी जेठानी है, एक जेठानी के घर में लड़की हो गई, एक जेठानी के घर में छोरा हो गया। हमें प्रसन्न होना चाहिए। अगर बेटी हो गई तो अधिक प्रसन्न होइए, और बेटा हो गया तो थोड़ा कम प्रसन्न हो। बेटी के होने पर प्रसन्नता 4 गुनी होना चाहिए, और बेटे के होने पर प्रसन्नता थोड़ी सी कम होना चाहिए। कारण बेटी 2 कुल को तारती है, बेटा 1 कुल को तारता है। अब जो 2 कुल को तार रही है तो उसकी प्रसन्नता तो अधिक होना ही चाहिए, उसमें प्रसन्नता का भाव तो आना ही चाहिए, उसमें प्रसन्नता का आनंद तो होना ही चाहिए। हम दूसरे के सुख को देखकर हम सुखी हो जाएं, दूसरे के दुख को देखकर हम दुखी हो जाएं। ये समुद्र और चंद्र का जो भाव कहा गया है वो एक आनंद देने वाला। केवल एक समुद्र और चंद्र का संबंध नहीं, मेरे देवाधिदेव महादेव और चंद्र जो उनके मस्तक पर विराजमान है उसका भी संबंध प्रबल है। ये जितनी पूर्णिमा के व्रत हैं, जितने 12 महीने जो पूर्णिमा पड़ती है, पूनम पड़ती है, ये भले दुनिया के लोग कहते हैं कि ये भगवान राधा और कृष्ण से संबंध रखते हैं, राम जी से संबंध रखते हैं, राम और कृष्ण से संबंध रखते हैं, पर इनका यदि सही संबंध समझा जाए, इनके सही संबंध का यदि स्मरण करा जाए, इनके सही संबंधों का यदि वर्णन किया जाए, तो शिव और चंद्रमा के जो मिलन का केंद्र बिंदु है वही पूर्णिमा है। आगे अपन 12 महीने की जो पूर्णिमा की कथा है उसको श्रवण करेंगे। केवल एक पूर्णिमा वहीं तक नहीं रही कि भगवान कृष्ण और राधा जी ने रास किया। भगवान कृष्ण और राधा जी रास कर रहे हैं, केवल पूर्णिमा वहीं तक सीमित नहीं रही, केवल वहीं तक उसकी सीमितता नहीं है। महाराज लंकाधिपति रावण लंकेश, लंकाधिपति रावण लंकेश भी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा का अनुमोदन करता था। लंकाधिपति लंकेश, लंकाधिपति रावण, लंका में रहने वाला वो लंकेश भी पूर्णिमा का स्मरण करता था। स्वयं माता सीता राघव जी का दर्शन करने के लिए पूर्णिमा के चंद्रमा का स्मरण करती है। स्वयं माता से माता पार्वती चंद्रदेव को देखकर बार बार स्मरण करती है शिव की भक्ति। आप और हम 7 दिवसीय शरद पूर्णिमा के उत्सव पर जो पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इसके रस तत्व को हमें ग्रहण करना है और उस रस तत्व को ग्रहण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाना। कई लोग कहते हैं गुरुदेव हमने सुना है शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है, इसलिए लोग खीर बनाते हैं तो बाहर रख देते हैं। अमृत बरस रहा है तो शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक अमृत की बूंद है क्या? तो कहा
शरद पूर्णिमा के दिन